अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। जैसे कि आज हमने बुलाया हुआ है एपी सिंह को, तो आज हम करेंगे एपी सिंह से कुछ बात और इसकी बातें सुनेंगे कि आया ये क्या क्या बातें करते हैं। क्योंकि हमने तो वैसे वीडियो में इसकी काफ़ी सारी बातें सुनी है, जो ये डायलॉग मारते हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब कुछ ये हैं। ये डॉक्टर नहीं है, एडवोकेट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा एक्टर है, एक्टर। वो आप बताइए, आपको पता है कैसे? आगे आप सुनिएगा किस तरीके की इसकी बातें हैं। और अच्छा मिस्टर एपी सिंह साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सीमा हैदर वहाँ पे आपने सीमा हैदर वहाँ पर आ गई पाकिस्तान को छोड़कर, और उसके बाद आपने सीमा हैदर के सर पर हाथ रख दिया। अब आपने उसे एक्टर बना दिया है, ठीक है। तो आप इसे नाच करवाते हैं, गवाते हैं, और इस तरह ये बिल्कुल ही थर्ड क्लास की औरतों की तरह ये कर रही है हरकतें, क्योंकि शराफत नाम की तो इस पे चीज़ ही नहीं है। तो ये सब कुछ इतना कर रही है, तो आप इसे मना क्यों नहीं करते हो? इसकी तो हमें वजह बता दे, आखिर क्या वजह है? हाँ, कितनी डांसर देश के पदों पर बैठी है ना। नरगिस दत्त, मधुबाला, बैजंती माला क्या थी, देश की कलाकार के रूप में गिनी जाती है ना। मानते हो? डांसर होना, अब मैं ज्यादा बोल दूंगा तो फिर गलत हो जाएगा। डांसर, इटली में डांस करके कैबरे में मिलने वाली इस देश के प्रधानमंत्री की बहू भी तो बन मंत्री की गई। बहू भी आपके यहाँ पर वो भी डांसर है? ये तो हमें नहीं पता था, क्योंकि हम ज़्यादा वहाँ की बायोडाटा नहीं लेते थे। और रही बात तो मतलब कहने का, मधु वाला डांसर थी, नरगिस डांसर थी, ये तो एक्टर है, सही बात कर रहे हो आप, ये तो डांस करते थे। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये तो सीमा हैदर तो कोई एक्टर नहीं थी, जो कि आपने इसे एक्टर का लक़ब दे दिया। ये तो एक्टर कहलाने की तो लायक नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो कि आप चाहो तो किसको नहीं एक्टर बना सकते, क्योंकि आप खुद एक राइटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर है, तो आपने तो डायरेक्ट कर ही लिया आखिरकार ने। बस क्या कहें, अब आगे आप बताएं क्या कहना चाहते हो। दिल टूट जाते हैं, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, पता नहीं ऐसे दिल कितने हैं। अब आलोक मोर्या से पूछो जाके ना, एक दिल के टुकड़े कहाँ कहाँ गिरे, कहाँ कहाँ गए, किस किस के पास गए और कैसे कैसे चले गए। आलोक मौर्य भी आ गए। आलोक मौर्य कहाँ से आ गए? आलोक मौर्य का तो कोई सी जगह से हम चैप्टर ले रहे ही नहीं थे, आप आलोक मौर्य को लेकर आ गए। सच में आप है ना डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो तो आप एक्टर सच में ही हैं। आप दूसरे है ना तरह लगते हो, नाना पाटेकर की तरह, और आप डायलॉग बाजियाँ भी वैसी मारते हो। चले आज आपकी डायलॉग ही सारी हम सेव कर लेते और दुनिया को आपकी डायलॉग सुनाते कि कितना आपके अंदर टैलेंट है, आपको एक्टर बनाना चाहिए। छोटा आदमी हमारे देश में शराब पीता है ना बेचारा, वो देखो साला शराबी डोल रहा है, वो शराबी पड़ा हुआ है। बड़ा आदमी शराब पीता है, साहब ने शौक किया है, साहब आज मस्ती के मूड में हैं, साहब आज टेंशन दूर कर रहे हैं, साहब का आज मूड अलग है, साहब आज मूड में है, उनका मूड, और हम बेवड़े बन जाते हैं, हम शराबी और कबाबी बन जाते हैं। ये दुभेदी बातें जो एपी सिंह, हम आपसे ये नहीं कह रहे थे कि शराबी कबाबी के बारे में आप हमें बताएं। हम शराबी कबाबी का नहीं पूछ रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं आपसे कि भाई आपके पास सीमा हैदर क्यों आई थी, किस लिए आई थी, क्या वजह थी? आप इसका हमें जवाब दें। आप ये जवाब देने के बजाय आप शराबी ये वो ये नहीं पूछ रहे, मेन मौजू में आ रहे, आप हमें जवाब दें कि क्यों आई थी आपके पास। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल हो। अरे सब उल्टी धाराओं में नाव चलाने के लिए लोग आते हैं हमारे पास, सीधी धाराओं में चलाने के लिए दुनिया में बहुत लोग हैं। जब उल्टी धारा बहती है तब आते हमारे पास, और जब धारा कम हो जाती है, बाढ़ कम हो जाती है, पानी उतर जाता है यमुना का, तो लोग फिर अपने उन्हीं घरों में वापस चले जाते हैं, नाव को छोड़ देते हैं। लोग रोशनी तब जलाते हैं जब रात का घनघोर अंधेरा होता है, और जब सुबह का सूरज उग जाता है, उस दिया को, उस मोमबत्ती को भी बुझा के किनारे रख देते हैं, कहते हैं फिर जरूरत पड़ेगी। हमारा तो प्रयोग लोग उसी समय करते हैं, चाहे कोई भी मामले हो। और एपी सिंह जी, आप हकीकत में डायलॉग के मामला पे नंबर 1 हो। आप किसी फिल्म में अगर अपना डायलॉग दे दो, वो फिल्म कामयाब हो जाएगी। और आप मुसलमान मर्दों के खिलाफ इतनी गलत गलत बातें क्यों करते हो? शर्म नहीं आती है आपको? हाँ, क्यों इस तरीके की बातें करते हो? आम मुस्लिम लोग गोद में दूसरी
बेगम को लिटाल के और गाल से गाल दूसरी बेगम से मिला के और फोन मिला के न कह दें तलाक तलाक। अरे तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, उसका जवाब भी लौटा दो उसकी मेहर के साथ। मुझे पता था कि आप इसी तरीके की बात करोगे। आप जब तक मुसलमान के बारे में कुछ उल्टा बोलोगे नहीं तो आपको तो सुकून मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप मुसलमानों के ऊपर जलते हो, आपके दिल में उनके लिए कालक भरी हुई है, तो आप तो यही बातें करोगे। बाकी मुसलमान तो आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता जितना आप उसके बारे में इतना सोचते रहते हो कि आपको तो खाना भी मुझे लगता है हजम नहीं होता होगा जब तक आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलो ना। ये तो आपका काम होगा। और रही बात आप जो आपसे हम सवाल करते हैं आप उसका जवाब दिया करो। आप इतने लंबे लंबे बातें मत किया करो, आप मुद्दे की बात किया करो, जो केस है उसके तहत बात किया करो। कुछ सीखो मोमिन मलिक साहब से, जो वो सिर्फ केस के थ्रू में बात करते हैं। वो मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं कैसे इस सिलसिले पे बात करते ही नहीं है। जो केस है जो उनका काम है उसके थ्रू में बात करते हैं। सीखो कुछ इनसे, समझ आई बात? लगता नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो गए, जाहिलों वाले तो आप बातें करते हो।